नमस्कार सबको। स्वागत है आपका द कमेरा यूनाइटेड मिशन के चैनल में। आप सभी के लिए मैंने बोला था कि आगे तमाम सारी वीडियो शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए आपको बनाई जाएंगी और बताई जाएंगी। वो खत्तीय राजा जिन्होंने पूरा समय सामाजिक न्याय की राजनीति में सामाजिक न्याय के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उन ऐसे राजाओं की गाथा जरूर आपके पास आनी चाहिए, जिससे कि समाज में उनसे प्रेरणा लेकर के और लोग अपने काम, चाहे वो सोशल क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, तो जरूर काम करें। तो आज बात करते हैं जिनकी जयंती 11 मार्च को थी, सयाजीराव गायकवाड़। एक बड़ा नाम है सयाजीराव गायकवाड़, जिनका जन्म जो है 11 मार्च 1863 को हुआ और ये मूलतः खत्तीय खेती करने वाले मराठा कुणबी, जिसको कुर्मी कुणबी कहा जाता है, उस वंश के राजा जो है वो माने जाते हैं। और ये जो है सामाजिक न्याय के एक बहुत बड़े राजा माने जाते हैं, जिनकी दूरदर्शिता बहुत ही थी। बड़े दूरदर्शी व्यक्ति थे सयाजी गायकवाड़। और इन्होंने सबसे समृद्ध जो राज्य हुआ करता था उसमें तमाम सारे सामाजिक सुधार के आंदोलन इन्होंने चलाए, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो बच्चियों के लिए हो, चाहे विधवाओं के लिए हो। इन्होंने तमाम सारे आंदोलन जो है अपने राज्यों में चलाए। इनको जो है पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जाता है, सयाजी गायकवाड़ को। और इन्होंने विधवाओं के पुनः विवाह, लड़कियों के लिए स्कूल, जाति पाति खत्म करने के कार्य और सामाजिक सुधार, यानी कि इनको सामाजिक सुधारक और सबसे प्रगतिशील राजा जो है माना जाता है। इन्होंने अपने राज्य में पिछड़े, वंचित, जो ऐसे लोग जो हाशिए पे जो लोग थे, उनके लिए इन्होंने अपने राज्य में उनके लिए तमाम वेलफेयर स्कीम इन्होंने चलाई और उनके लिए जीवन पर्यंत काम करते रह गए। तो ये सयाजी गायकवाड़, जिनका जन्म 11 मार्च 1863 को और इनकी मृत्यु जो है 6 फरवरी 1939 को हुई। तो ये ऐसे महान राजा जो सयाजी गायकवाड़, जो खत्तीय, खेतिहर, कुणबी, कुर्मी, ऐसे समाज के राजा हुए, जिन्होंने जीवन पर्यंत प्रगतिशीलता से समाज सुधार का काम किया। तो ऐसे लोगों को हमें जानना चाहिए, ऐसे लोगों को समाज में आगे लाना चाहिए, जिन्होंने इतने काम किए, और ऐसे लोगों को जन जन तक बताने की जरूरत है। जैसा कि इनका जो काम था, इन्होंने सबसे बड़ा काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो आज के दिन में ब्रांड हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको विदेश पढ़ाई जाने की जरूरत थी, तो उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया
तो बिना देखे, बिना उसको छानबीन किए गायकवाड़ साहब ने इनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन यानी विदेश में उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने बड़ौदा महाराज, जिनको तृतीय कहा जाता है, सयाजी गायकवाड़ ने मदद की। और मदद एक बार नहीं की, इनके ग्रेजुएशन होने तक यानी कि 3 साल तक की पढ़ाई इन्होंने कराई उनकी। जब तक ये ग्रेजुएट नहीं हुए तब तक उनकी पढ़ाई उनकी कराई। ये 1930 की बात है। और जब बाबा साहब पढ़ के आए तो सबसे पहले गायकवाड़, सयाजी गायकवाड़ से मिले और उन्होंने जो आंदोलन अपने राज्य में चला रखे थे, जाति पाति के खिलाफ सामाजिक सुधार का आंदोलन, उस आंदोलन से बाबा साहब भी बहुत ही प्रभावित हुए और इसके अलावा शिक्षा, कला, नृत्य का भी संरक्षण किया। यहाँ तक कि फाइनेंशियल मदद ज्योतिबा फूले, दादा भाई नौरोजी, महर्षि अरविंद जैसे लोगों का भी फाइनेंशियल सपोर्ट जो है सयाजी गायकवाड़ ने किया। जब विधानसभा असेंबली में राज्य की लेजिस्लेटिव कमेटी में इन्होंने बाबा साहब को सदस्य बनाया और कमजोर के लिए तमाम सारी वेलफेयर स्कीम जो है सयाजी गायकवाड़ ने चला रखी थी। जिस लेजिस्लेटिव कमेटी का इन्हें जो है मेंबर बनाया और भारत में सबसे प्रगतिशील राजा इनको माना जाता है। महिला शिक्षा पर इन्होंने जोरों से काम किया। लड़कियों के लिए प्राइमरी विद्यालय जो है निःशुल्क खोला इन्होंने। और महाराजा जो है बड़े ही दूरदर्शी महाराजा थे, दूरदर्शी थे। इन्होंने जीवन पर्यंत शोषित, वंचित, पीड़ित, हाशिए पे गए लोग, श्रम करने वाले लोग, इन लोगों के लिए काम किया। तो बाबा साहब के पीछे की जो कहानी थी, अगर सयाजी गायकवाड़ ना होते तो बाबा साहब विदेश कैसे पढ़ने जाते। तो ऐसे महान व्यक्ति का हमें आदर करना चाहिए। उन्हें सत सत नमन है उनकी जयंती पर। और समाज में उनके जो विचार हैं, उनकी जो गाथाएं हैं, वो समाज में आनी चाहिए, जिसको जो है हम सभी पढ़ें, लिखें, समझें और जानें, ताकि इनके जो विचार हैं वो विचार यानी कि सामाजिक सरोकार का ऐसा नायक जिसे भुला दिया गया, समाज ने भुला दिया, ऐसे नायकों को जरूर जानना चाहिए। और उनकी जयंती के अवसर पर उनको सत सत नमन है। भारतीय इतिहास में ऐसे किरदार हैं ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक प्रगति में अतुलनीय योगदान दिया। ऐसे लोगों को हमें याद करना चाहिए। देश में बहुत सारे राजनेताओं जिन पर हम नाज करते हैं, उनकी सोच और मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। तो आज किसी भी कारणों से अगर हम उन्हें सम्मान नहीं दे पाए जिसके वो बहुत ज्यादा हकदार थे, जिनके लिए वो हक था जो मिलना चाहिए था, हम नहीं दे पाए। तो आज के दिन में जिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर हम नाज अभिमान करते हैं, जो आर्थिक संबल जिनको प्रदान करके उनके हीरे जैसी प्रतिभा को तराशने वाले जौहरी का काम किया सयाजी गायकवाड़ ने। तो इस महान नायक की जयंती पर इनके चरणों में
भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन करते हैं ऐसे महान विभूति को जिन्होंने इतना महान काम किया। तो हम सभी खत्तीय समाज के लोगों, खेती करने वाले, खेती से जुड़े रहने वाले लोगों, आपके जो राजा रहे, आपके जो राजवंश रहे, उनमें हमेशा से ही सामाजिक न्याय की विचारधारा जो है हमेशा से रही। इतिहास के पन्नों में उनकी जगहें कम कर दी गई। इतिहास उनके बारे में उतना नहीं लिखा जितना लिखा जाना चाहिए। तो आज चूंकि संचार का माध्यम है, तो इस माध्यम से हर एक खत्तीय समाज तक ऐसे महानायकों की आवाज जरूर पहुंचनी चाहिए और उचित सम्मान इतिहास में, वर्तमान में और हर जगह मिलना चाहिए, जिससे कि हम प्रेरणा लेके और उसी तरीके का काम जो है समाज में करें। तो खास करके जो हमारे खत्तीय समाज के भाई हैं, जो और ये राजा भी उसी वंश के थे, जो खत्तीय समाज है उस वंश के ही राजा थे, जिनको मराठा, कुणबी, कुर्मी के नाम से जाना जाता है। तो समाज के युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप जरूर इन महापुरुषों के बारे में पढ़ें, सुनें और देखें, जिससे कि आपकी जो सामाजिक विचारधारा है, जो राजनैतिक धारा है, वो सही दिशा में आ सके। हम लोगों ने राष्ट्रीय कमेरा यूनाइटेड फाउंडेशन के माध्यम से एक रिसर्च सेंटर की स्थापना की है, जिसमें हम इन महापुरुषों के बारे में जितने भी इतिहास हैं उन पे हम रिसर्च कर रहे हैं, उनकी बातें आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो ट्रेनिंग सेशन भी शुरू हो रहा है। अगर आप पॉलिटिकल होना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है विचारधारा का आपके अंदर प्रवाह होना, यानी कि विचारधारा वो हैंडल है जो अगर किसी बस में हैंडल नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएगी पता नहीं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर सामाजिक काम कर रहा है, अगर राजनीतिक काम कर रहा है, तो उसके अंदर विचारधारा का होना जरूरी आवश्यक है। तो इसलिए ऐसे तमाम सारे युवा लोगों के लिए हम लोग वैचारिक ट्रेनिंग कार्यक्रम जो है चला रहे हैं अपने द कमेरा यूनाइटेड मिशन की तरफ से, जो नेतृत्व डेवलप हो सके आपके अंदर वो कौशल विकसित हो सके, जिससे कि आप अगर उस रास्ते पे चल रहे हैं तो आपके पास एक विचार हो जिससे कि राष्ट्र का निर्माण हो सके। तो जिन भी साथियों को लगता है कि हमें बिना विचारों के राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो जरूर हमारे विचारों को सुने, देखें और जुड़ें इन विचारों से और ट्रेनिंग लें, ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बने जो आप सही दिशा में राजनीति कर सकें। और हम युवाओं की ऐसी टीम खड़ा करना चाहते हैं जो इस वैचारिक राजनीति को समझ सके, कर सके। तो आज के लिए इतना ही, चूँकि हम हर महापुरुषों पे अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और जितने भी छुपे हुए जिनको उचित सम्मान नहीं मिल पाया इतिहास में, हम उनको सम्मान देने का काम करेंगे आने वाले समय में। तो इसी के साथ सभी को नमस्कार।